हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे थर्ड स्टैंडर्ड का इंग्लिश यूनिट 4 लेसन नंबर 34 एट द बॉटम ऑफ द ओशन। तो ओशन के बॉटम में क्या क्या होता है ये हमें देखना है यहाँ पे इस लेसन में। तो लेसन को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इस चैनल पे आपको थर्ड स्टैंडर्ड के इंग्लिश और ईवीएस के लेसन्स के भी वीडियो मिलेंगे। तो चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं। वॉट इज़ देयर अंडर द सी। तो सी के अंडर क्या क्या होता है ये हमें यहाँ पे देखना है। द सी इज़ वेरी डीप। तो देखिए सी जो होता है काफ़ी डीप होता है। देर आर मेनी प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द सी। तो सी में समुद्र में कई सारे एनिमल्स होते हैं और कई सारे प्लांट्स भी होते हैं अलग अलग तरीके के। सम ऑफ देम आर वेरी स्मॉल। तो कुछ ऐसे होते हैं कि बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं तो कुछ बहुत बड़े भी होते हैं। वी कैन नॉट सी देम विथ अवर आइज़। और कुछ तो इतने स्मॉल होते हैं कि हम उन्हें आंखों से देख भी नहीं पाएंगे, इतने छोटे छोटे एनिमल्स उसमें होते हैं। देर आर फिशेस, टर्टल्स एंड मेनी स्ट्रेंज एंड ब्यूटीफुल एनिमल्स इन द सी। तो समुंदर में कई सारे फिशेस होते हैं, टर्टल्स होते हैं, कई सारे स्ट्रेंज एनिमल्स भी होते हैं और कई सारे ब्यूटीफुल एनिमल्स भी होते हैं। जैसे कि देखिए टीवी पे आपने कभी देखा होगा, डिस्कवरी चैनल जो होते हैं उनमें दिखाई देता है ये सब कि समुद्री जीव जो होते हैं, जैसे कि समुद्री एनिमल्स जो होते हैं, टर्टल्स, फिशेस, वो दिखाई देते हैं। अगर आपने कभी टीवी पे देखा होगा या फिर कोई पिक्चर्स देखे होंगे तो आपको पता होगा कि कितने कलरफुल फिशेस होते हैं। जैसे कि अगर आप साइड में पिक्चर देखोगे तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहे हैं फिशेस जो दिए, यहाँ पे ब्लैक वाइट कलर्स के टर्टल्स दिख रहे हैं, अदर एनिमल्स भी जो आपको दिए यहाँ पे कि कई सारे एनिमल्स होते हैं, जैसे कि छोटे बड़े ब्यूटीफुल स्ट्रेंज कई सारे एनिमल्स हमें समुद्र में दिखाई देते हैं। द लार्जेस्ट ऑफ ऑल एनिमल्स इज़ द ब्लू व्हेल। और एनिमल्स में सबसे लार्जेस्ट जो होता है ब्लू व्हेल, ये कहाँ पे दिखाई देता है? समुद्र में। इट लिव्स इन द सी। और सबसे बड़ा जो एनिमल्स होता है वो कौन सा होता है? ब्लू व्हेल, जो कि समुद्र में होता है। नेक्स्ट है देर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स इन द सी। तो समुद्र में सिर्फ एनिमल्स ही नहीं होते हैं, सिर्फ फिशेस ही नहीं होते हैं, लेकिन वहाँ पे प्लांट्स भी होते हैं डिफरेंट टाइप्स के। इन सम प्लेसेस देर आर सो मेनी दैट इट इज़ लाइक एन अंडर वाटर फॉरेस्ट। और कई जगह पे समुद्र के नीचे इतने सारे प्लांट्स होते हैं कि जैसे ऐसे लगता है कि समुद्र के नीचे क्या है? वाटर फॉरेस्ट है, पानी में फॉरेस्ट है, ऐसे हमें लगता है। इतने सारे प्लांट्स वहाँ पे होते हैं। नेक्स्ट पेज पे देखेंगे यहाँ पे, अ वेरी बिग सी इज़ कॉल्ड एन ओशन। जो बहुत ज़्यादा बड़े समुंदर होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ओशन कहा जाता है। इफ़ यू गो डीप डाउन इन द ओशन देयर इज़ नो सनलाइट। अगर हम समुंदर में काफ़ी नीचे डीप अगर जाते हैं नीचे तो वहाँ पे सनलाइट नहीं पहुँच पाती है। इट इज़ डार्क एंड क्वाइट। तो वहाँ पे क्या होता है? पूरा अंधेरा होता है और बहुत ही शांत जगह होती है। जैसे कि देखिए यहाँ पे आपको साइड में पिक्चर दिया है, तो ये ओशन है। ये देखिए ये होता है लैंड, जहाँ पे हम लोग जाते हैं, जहाँ पे जैसे कि बीच होता है, तो यहाँ पे किनारा होता है और ये पूरा आपको पानी दिख रहा है। यहाँ से नीचे जैसे अगर हम जाते हैं तो यहाँ तक आपको क्या दिखाई देगा? सनलाइट अगर यहाँ तक ही जा पा रहा है तो वहाँ पे क्या होगा? सनलाइट हमें दिखाई देगा। लेकिन नीचे अगर जैसे जैसे हम लोग डीप जाते हैं तो यहाँ पे सनलाइट नहीं पहुँच पाती। अगर यहाँ पे सन है तो सनलाइट जो है नीचे तक नहीं जा पाती। तो यहाँ पे क्या होगा? डार्क, अंधेरा होगा और शांत होता है यहाँ पे। उसके बाद नीचे देखेंगे, द बॉटम ऑफ द ओशन इज़ नोन एज अ ओशन फ्लोर। तो देखिए ओशन है, समुद्र में पानी है, लेकिन समुद्र के नीचे जो होती है ये क्या होती है? ज़मीन ही होती है। उसके ऊपर ये पानी होता है। ये जो समुद्र हमें दिखाई देता है ये पानी होता है, लेकिन इसके नीचे अगर हम लोग जाते हैं तो यहाँ पे क्या होती है? ज़मीन होती है और इसे क्या कहा जाता है? ओशन फ्लोर। तो ये जो ज़मीन है उसे क्या कहा जाता है? ओशन फ्लोर कहा जाता है। यहाँ पे दिया है आपको। नेक्स्ट है, द ओशन फ्लोर इज़ नॉट फ्लैट। लेकिन ये जो ज़मीन होती है समुद्र के नीचे ये फ्लैट नहीं होती है। जस्ट एज वी सी माउंटेन्स एंड वैलीज एंड प्लेन्स ऑन ए लैंड देर आर माउंटेन्स एंड प्लेन्स एंड ऑल्सो डीप ट्रेंचेस इन द ओशन फ्लोर। जैसे कि हमें ज़मीन के ऊपर माउंटेन्स दिखते हैं, वैलीज दिखते हैं, प्लेन्स दिखते हैं, वैसे ही ठीक समुद्र के नीचे जो फ्लोर है ओशन फ्लोर, वहाँ पर भी माउंटेन्स होते हैं, ट्रेंचेस होते हैं, प्लेन्स होते हैं। कैसे ये हम देखेंगे, नीचे आपको पिक्चर भी दिया है। When the top of such a mountain rises out of ocean water, it forms an island. You can see these things in the picture below. तो देखिए यहाँ पे आपको पिक्चर दिया तो यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये होती है लैंड,
यहाँ पर जो पूरा पानी आपको दिख रहा है ये है ओशन। तो ओशन के नीचे डीप अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे जो लैंड है ये प्लेन नहीं होती है। तो ये किस तरीके की है, देखिए यहाँ पर अगर देखेंगे तो प्लेन है, यहाँ पर आपको ऊंचाई दिख रही है जैसे कि माउंटेन्स दिख रहे हैं। ट्रेंचेस मतलब लैंड के बीच में आपको यहाँ पे जगह दिख रही है, इस तरीके की नीचे जाती हुई ज़मीन दिख रही है, ये ट्रेंचेस है। ये ट्रेंच दिखाई देते हैं हमें समुद्र के नीचे भी। उसके बाद यहाँ पे आपको माउंटेन्स दिख रहे हैं, इस तरीके के जो माउंटेन्स है ये हमें समुद्र के नीचे भी दिखते हैं। और माउंटेन्स का कुछ पार्ट अगर समुद्र के ऊपर मतलब पानी के ऊपर अगर दिखाई देता है तो उसे क्या कहा जाता है, आइलैंड कहा जाता है। जो कि हमें आइलैंड दिखते हैं वो कैसे होते हैं, देखिए यहाँ पे लैंड है और सारे अराउंड उस लैंड के अराउंड हमें पानी दिखता है तो उन्हें हम आइलैंड कहते हैं। तो ये आइलैंड कैसे होते हैं कि नीचे अगर माउंटेन्स है ये ऊपर का जो हिस्सा है वो ही हमें दिखाई देता है पानी के ऊपर, तो ये होते हैं आइलैंड। ए है पूरा ओशन वाटर, इस तरीके की ज़मीन हमें दिखाई देती है, इस तरीके के प्लेन्स होते हैं, ट्रेंचेस होते हैं और इस तरीके की ज़मीन ऊपर नीचे दिखाई देगी। जैसे कि लैंड के ऊपर हमें माउंटेन्स दिखाई देते हैं, वैलीज दिखाई देती है, उसी तरीके से पानी के नीचे भी हमें माउंटेन्स, ट्रेंचेस, प्लेन्स दिखाई देते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन दी थी आपको इस लेसन में। आई होप स्टूडेंट आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आया होगा और ये सारी जो चीज़ें हैं ओशन के मतलब ओशन के नीचे ज़मीन कैसे होती है, किस तरीके की होती है, ये हमें यहाँ पे पता चलता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए।